चलिए कर लेते हैं उसको। चैप्टर 1 में एक टॉपिक और रहेगा आपका, √2 प्लस √3 इज इरेशनल। ये टॉपिक कवर करना, इरेशनल कि √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे करेंगे उस चीज पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे कि √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको ये करना है कि √2 प्लस √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब आप √2 प्लस √3 को क्या लिख सकते हो, a/b। आगे होगा समझ में। और यहां पर आप लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। सबसे पहले √2 प्लस √3, देखो सिंगल नंबर वाला मैंने सिखा दिया, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके होता है, राइट। फिर आपके पास अगर √2 के साथ अगर 3 और आगे होता, ये वाला भी मैंने सिखा दिया। इसमें क्या करते हैं, a/b मानते हैं और √2 को क्या करते हैं अकेला, ये भी सिखा दिया मैंने। फिर अगर कुछ प्लस का होता है तो भी मैंने सिखा दिया, √2 को क्या करते हैं अगेन अकेला। अब मैं आपको दो रूट अगर एक साथ है तो कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। किसी को अभी तक कोई डाउट है तो बताइए इसमें। मैंने दोनों को मतलब दोनों के प्लस को क्या माना हुआ है, रैशनल। फिर दोनों के प्लस अगर रैशनल है तो इसका मतलब हम दोनों के प्लस को क्या लिख सकते हैं, a/b। सही है यहां तक। और a एंड b आर क्या है, को प्राइम नंबर्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक रूट को या तो √2 ले लीजिए या तो √3 ले लीजिए, किसी भी एक को इसी तरफ रखना है, दूसरे को पल्ली तरफ भेज देना। समझ में आई बात। अच्छा जी भैया, मान लीजिए अगर मतलब हम किसको भेजें, आप किसी भी एक को भेज दीजिए, आपकी चॉइस। तो हम √2 को यहीं रख रहे हैं या √3 को यहीं रख रहे हैं और इसको पल्ली तरफ भेज, ठीक है, समझ में आया। और अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वरना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। एलसीएम भी लेके कर लीजिए, बोलो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ √2 भी। अब ठीक है, और यहाँ पे √3। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो √3 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। और इस पूरे के ऊपर भी क्या लग जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही रूट बचना चाहिए। इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि दो रूट थे, एक √2 और एक √3, इसलिए जानबूझ के एक रूट को अकेला किया, एक को इधर भेजा एक को पल्ली तरफ भेजा। उससे ऐसा होगा कि जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो √3 का स्क्वायर रूट हटा देगा, और पल्ली तरफ जो है a-b का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा तो इसका भी रूट हट जाएगा। लेकिन जो 2ab आएगा उसमें रूट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एक सिंगल रूट आएगा ना, उसको तो अकेला करेंगे अपन, और उसकी वैल्यू निकालेंगे a/b की टर्म्स में। और फिर कहेंगे कि देख लो √2 कैसा है, p/q के फॉर्म में, तो इसका मतलब √2 कैसा नंबर है, रैशनल। बल्कि जबकि हम जानते हैं कि √2 कैसा नंबर होता है, रैशनल, तो इसका मतलब हमारी मानी हुई बात गलत। मतलब इसमें ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। अगर दो रूट है प्लस के या माइनस के तो आप अलग अलग कर देते हैं उनको, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, उससे जो एक रूट है वो स्क्वायर लग के रूट हट जाता है। दूसरे वाले में a-b या फिर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, उसमें भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो ठीक है वो रूट हटाएंगे ही, लेकिन जो 2ab का फॉर्मेट है उसमें आपके पास रूट दिखाई देगा।
ठीक है। अब यहाँ पर √3 का आपने स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 3। यहां पर हम कर रहे हैं तो बी नीचे तो बी का स्क्वायर ही रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। और इसमें क्या खुल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या लिखूं, 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर, नहीं 2 इंटू a इंटू √2। अब क्या करना है, हमें इस रूट को अकेला करना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू में a² प्लस माइनस, अब क्या करना चाहिए बताइए आप। एक काम करते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2√2 ab, यहाँ पर a² प्लस 2b² और माइनस का 3b²। सॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। कितना हो जाएगा, अब क्या करना चाहिए, मुझे √2 का अकेला करना है, इस 2 को और ए बी को दोनों को अपन में भेज दीजिए, मुझे √2 की वैल्यू चाहिए। अब देखने से क्या समझ में आता है कि √2 जो है इट इज रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट क्या, कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, कि √2 इज रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म। सही है, हाँ हाँ दोबारा सुना देंगे। सो √2 इज रैशनल नंबर बट इट इज ऑलरेडी गिवन, या फिर इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, बट इट इज गिवन दैट √2 is irrational number, so our assumption is false। हाँ भाई, कहां समझ में नहीं आया, स्क्वायरिंग से समझ में नहीं आया, चलो स्क्वायरिंग से समझाता हूँ दोबारा से। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये √3 का क्या बन गया 3। देखो पार्टिसिपेट करोगे तो समझ में आएगा, चुपचाप बैठेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3। अब जब इस स्क्वायर की बारी आई इस तरफ खोलने की, तो ऊपर में ये अलॉट हुआ और नीचे भी अलॉट हुआ। जब ऊपर अलॉट हुआ तो ये बना a माइनस √2b का, और नीचे ये बना b²। सही है यहां तक। फिर हमने क्या किया, ये ऊपर स्क्वायरिंग खोल दिया। अब ऊपर स्क्वायर कैसे खुलेगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2b² माइनस 2 इंटू a कितना है, a तो आपका a ही है, और b कितना है √2b अपॉन में b²। और यहाँ पर अब बताइए आप क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, a² प्लस माइनस 2√2ab। अब क्या करना चाहिए, इन सबको उधर भेज दीजिए, मुझे √2 को अकेला करना है। तो स्टार्टिंग में आप इसको इसको इन सबको पल्ले तरफ भेजेंगे, या फिर ये नेगेटिव का है इसको उधर भेज दीजिए, पॉजिटिव का बन जाएगा, इस 3b² को यहाँ खींच लीजिए। अब आप बताइए कैसे करना है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2, यहाँ पर आपके पास a² है प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास a² माइनस, और यहाँ पे आपके पास मैं √2 को अकेला कर रहा हूँ, तो ये 2 और ये ab दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, और ये इसी बात से फिर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और एक स्टेटमेंट पास करेंगे कि देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन
क्यू के फॉर्म में, तो इसका मतलब रूट टू आपका कैसा नंबर है, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब जो मतलब हाँ, बट हम जानते हैं कि रूट टू एक्चुअली में कैसा नंबर होता है, इरेशनल। तो इसका मतलब हमारा assumption क्या है, गलत है। तो इसका मतलब रूट टू प्लस रूट थ्री जो है वो रैशनल नहीं है, बल्कि वो कैसा नंबर है, इरेशनल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दीजिए भाई। अगर आपने पल्ली तरफ देखो, समझो, अब बच्चे कहेंगे भैया ये तो हमेशा रूट टू ही आएगा। देखो आप पल्ली तरफ जो भी नंबर भेजेंगे, मान लीजिए ऐसा है, रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू में ए अपॉन बी था। समझ थोड़ा सा, मैं पल्ली तरफ जो भी भेजूंगा वो बचेगा। अब अगर मैंने रूट थ्री पल्ली तरफ भेजा होता तो रूट टू यहां बचता और यहां माइनस रूट थ्री हो जाता। फिर जब तू एलसीएम लेता यहां पर, तो ऊपर में टू ए बी का रूट थ्री के साथ बनता। ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो आइडिया अच्छा समझ में आएगा आपको। लिख लीजिए रूट टू, ठीक है, माइनस है यहां पर रूट थ्री। इसको प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। शो करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाला आप कर लेना, ये हो जाएगा आपसे, कोई इशू नहीं है। नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। अब एक चीज और सीख लीजिए आप लोग। देखो भाई, मुझे एक चीज बताओ, वैसे एग्जाम्स में आपको बहुत ही क्लियर पूछेगा वो। जैसे मान लीजिए रूट ट्वेल्व इरेशनल, अगर प्रूफ ऐसे आएगा नहीं आपको रूट ट्वेल्व का, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि भाई फाइव रूट टू को इरेशनल प्रूफ कर दीजिए, ऐसा आ सकता है। कैसे करेंगे वो बताइए। आप इसको ए अपॉन बी मानेंगे पहले तो, फिर आप रूट टू को क्या कर देंगे अकेला, यहाँ आ जाएगा ए अपॉन में फाइव बी, और आप ये बात कह दोगे कि रूट टू देखो कैसे में लिखा हुआ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और हो जाएगा। देखो इसमें ना एक्चुअली दो नंबर का ये ऐड ऑन करते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट्स पे गौर करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड में ऐसा देखा हुआ है, स्टैंडर्ड में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो यही वाला आया था, थ्री प्लस फाइव रूट टू ऐसे उसको आया था उसको। ठीक है, और गिवन था कि रूट टू कैसा है, उसके बेसिस पर उन्होंने दो से दो नंबर का पूछा था। ठीक है, एक सिंगल भी पूछा था, रूट फाइव वाला भी पूछा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, अब मान लीजिए अगर रूट एट आ गया तो कैसे करेंगे। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्रॉब्लम, टू इंटू टू इंटू, देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक ऐसा जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ बाहर निकल सकता है, और फिर जो अंदर आए वो क्या आए, एक प्राइम नंबर, या तो इस तरीके का होगा। और या तो ऐसा कुछ आएगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो भी बाहर कुछ नहीं निकलेगा और वो रूट सिक्स ही रहेगा। ये टाइप मैंने आपको नहीं सिखाया, बस बाकी सारे सिखा देंगे। अब आप पूछो सर ये भैया ये आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया नहीं है आपने, ना एनसीईआरटी में ना टीचर्स ने। अगर वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, अगर आप चाहें तो वो हम करवा सकते हैं। एक बार खाली देख लीजिएगा कि कहीं अगर है ऐसा क्वेश्चन, वैसे ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, अननेसेसरी बर्डन कैरी मत करिए। अगर ऐसा कोई नंबर आए कि आप इस तरीके से कर लें, या तो ये आएगा, या तो ऐसा ही आएगा कि प्राइम नंबर ही होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनको मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है, कैसे करते हैं, ए अपॉन बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही स्क्वायरिंग करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आ जाता है सेवन बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, फिर आप बी स्क्वायर को अकेला कर देते हो, फिर ए स्क्वायर अपॉन में, फिर आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखते हो कि भाई ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, सेवन से, तो ए भी डिविजिबल होगा सेवन से, फिर वो उसका फैक्टर बन जाता है, जो भी ड्रामा है वो आपको करके। ठीक है, एक आपके पास है थ्री प्लस फोर रूट टू, इस केस में आप ए अपॉन बी मानते हैं और रूट टू को अकेला करने की कोशिश करते हैं। इस थ्री को पल्ली तरफ भेजते हैं, फोर को अपॉन में भेजते हैं, फिर कहते हैं कि रूट टू कैसा नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, मतलब रैशनल नंबर है, बट जबकि हम जानते हैं कि रूट टू कैसा नंबर है, इरेशनल। ऐसे करते हैं।
और अभी अभी मैंने जो एक सिखाया आपको √2 प्लस √3, इस केस में आप इसको A/B मानते हैं, एक रूट को पल्ली तरफ भेजते हैं, फिर एलसीएम एलसीएम लेते हो और फिर आप क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर से एक √3 बचता है, उसको अकेला करने की कोशिश चलती है। ये 4 तरीके के टाइप्स हैं आपके पास जो आने की संभावना है, इनसे बाहर आपको रूट में कुछ नहीं आएगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? एक ये क्वेश्चन 100% आएगा, मैं बताता हूँ आपको। कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ लिखा होगा, c⁵, और एक और नंबर होगा n2, इसमें a × b⁵ और आपको बोलेगा HCF बता दो और बोलेगा एलसीएम बता दो। तो HCF में आप कॉमन नंबर लेते हैं पहले और छोटी पावर चलाते हैं, क्योंकि HCF का आंसर छोटा आता है, तो कॉमन उठाना है। ठीक है, मान लीजिए भैया C यहाँ है ही नहीं, तो आप बताइए HCF कितना आएगा, A और B। पहले तो लोएस्ट पावर उठानी है, A² है यहाँ, A है तो A⁵1, B³ है यहाँ, B7 है, B³, तो आंसर आएगा आपके पास AB³। अगर एलसीएम की बात करूं तो सब उठता है, सब कुछ, बस एक ही बार उठता है। तो भाई A आएगा, B आएगा और C भी आएगा, और आंसर बड़ा होता है एलसीएम का, तो बड़ी बड़ी पावरें उठती हैं। बताइए A में कौन सा पावर उठेगा, स्क्वायर, B में कौन सी उठेगी 7, और C में 1, तो ये आएगा, ये HCF और ये LCM। भाई ध्यान रखिएगा, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये क्वेश्चन आपको 110% आएगा, आना ही है, आएगा ही, गारंटी कर रहा हूँ। सेक्शन ए में दिखेगा, और जब दिखेगा तो आप मुझे याद करोगे कि अरे भैया ने बताया था ऐसे कुछ। ठीक है। और एक ये फॉर्मूला बेस जो है आपके पास, HCF मल्टीप्लाइड बाय में LCM इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाय N2, ये फॉर्मूला बेस्ड एक बनेगा। अच्छा 3 नंबरों का भी होता है भाई, 3 नंबरों का भी होता है, उस पर गौर कर लेते। देखो जब 2 नंबर है ना, 2 नंबर्स है, तो रिलेशनशिप आपका ये बिल्कुल काम करता है, HCF मल्टीप्लाइड बाय में LCM इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाय, ये रिलेशन बिल्कुल सही है 2 नंबरों में। लेकिन जब यही चीज 3 नंबरों में हो जाती है, जैसे मान लीजिए N1 N2 में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड, या अगर N1 N2 N3 नहीं मानना तो PQR मान लीजिए 3 नंबर में। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इक्वल टू में अगर आप बोलो N1 इंटू N2 इंटू N3, तो ये फॉर्मूला गलत है, ये इक्वल नहीं होता। आप चाहो तो इस चीज को देख भी सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप चेक करके बताइएगा ये फॉर्मूला सही बैठता है कि नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं 3 नंबर ले रहा हूं यहाँ पर 3, 6 और लेट इट बी 10। मैंने 3 नंबर लिए हैं, मैं चाहूंगा आप इसका HCF निकालिए, LCM निकालिए, और इस स्टेटमेंट को चेक करिए एक बार कि सही है कि गलत है। ओके, सो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 3 को, 6 को और 10 को, तीनों को डिवाइड करने की, डिवाइड रखने का दम रखे। मेरे ख्याल से इस केस में 1 ही है, 1 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो 3, 6 और 10 तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। और LCM क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आए, 6 के टेबल में भी आए और 10 के टेबल में भी आए, जो 3, 6 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आंसर इस केस में क्या होगा, 30। 3 के टेबल में आता है 30, 6 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। आया समझ में, ये चीज समझ में आई आपको? अब इसको चेक कर लेते हैं, मैंने आपको कौन से नंबर दिए थे, 3, 6, 10 दिए थे क्या? तो 3, 6, 10 का HCF जो है वो 1 है, और LCM जो है वो 30 है। आप चाहे तो तरीके से भी निकाल सकते हैं। तरीका क्या बताया था मैंने,
इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है आपको 3 का, और ऐसे ही 6 का, और ऐसे ही 3 का करेंगे तो 3 वन 3, 6 का करेंगे तो 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, और 10 का करेंगे तो 2 से और 5 से। तो अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो 3 का मुझे 3 की पावर 1 ही मिलता है, और 6 का मुझे 2 की पावर 1 इंटू, और 10 का मुझे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर मैं HCF बोलूं तो भैया ने बताया था जो कॉमन होती तीनों में, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो कॉमन है, तो कॉमन नहीं होता कुछ भी तो 1 होता है, पावर किसी की भी पावर 0 1। अच्छा जी, LCM की अगर मैं बात करूं तो भैया ने बताया था सारे नंबर लिखने हैं, तो 2 भी लिखेंगे आप, 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे, और पावर चलेंगे हाईएस्ट, तो 2 की पावर हाईएस्ट 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, और 5 की हाईएस्ट भी 1 है, 5 2 10 एंड दिस आंसर इज 30। बताइए कुछ इशू है यहाँ पे? ऐसे वैसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला मैं आपको चेक करने को कह रहा था उसको चेक कर लेते हैं, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो HCF हमारा है 1, LCM है हमारा 30, सही है, इक्वल टू N1 इंटू N2 इंटू N3, मतलब 3 इंटू 6 इंटू 10। मेरे ख्याल से 180 आ रहा है, और यहाँ बैठ रहा है 30, तो मेरे ख्याल से इक्वल नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला आप जो लगा रहे हो, ये 2 में तो काम सही करता है, लेकिन 3 में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, तो 3 में नहीं लगेगा कभी भी। भैया फिर 3 में कौन सा फॉर्मूला लगता है? देखो 3 में एक्चुअली प्रॉपर कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बस इन्होंने 2 रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं, वो रिलेशनशिप्स मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप्स हैं कि अगर आपको LCM निकालना है, 3 नंबर होते हैं, N1 N2 और N3 का। अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, N1 इंटू N2 इंटू N3 करेंगे, और क्या निकाल रहे हैं आप, LCM ना, तो यहां पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो सब HCF की लिखी जाएंगी। मतलब आपको HCF निकालना है किसका, N1 N2 और N3 का, ऊपर लिखना है मल्टीप्लाई में इसके साथ, अपॉन में HCF निकालेंगे हम पहले 2 का, N1 और N2 का। HCF निकालेंगे आप N2 और N3 का, और HCF निकालेंगे आप N1 और N3 का, और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई। एक करके देखते, आइडिया पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे LCM निकालना था किसका, 3 6 और 10, तो वैसे मैं जानता हूँ इसका LCM कितना आएगा, तो ये 30 आना चाहिए इसको सॉल्व करके। तो ये सॉल्व करते हैं, N1 कितना है 3, N2 कितना है, N3 कितना है 10, मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ N1 N2 N3 क्या था 1, निकाला था ना। अच्छा HCF ऑफ N1 एंड N2 मतलब पहले 2 नंबरों का HCF, 3 और 6 का HCF बताओ, 3, N2 एंड N3 का HCF, 6 और 10 का HCF बताइए, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, आंसर है 2। फिर 3 और 10 का HCF, आंसर है 1। अब इसको सॉल्व कर कर 30 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 10, मतलब फॉर्मूला देखो याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। आपको अगर एलसीएम निकालना है किसका, N1 N2 और N3 का, इस पर क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, बट टॉपिक है तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपको एलसीएम निकालना है N1 N2 और N3 का, तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऊपर में पहले तो इनका मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसको HCF से, किसके, N1 N2 और N3, अपॉन में आप HCF लिखेंगे N1 और N2 का, मल्टीप्लाई बाय HCF लिखेंगे आप N2 और N3 का, और HCF लिखेंगे आप N1 और N3 का, या N3 और N1 एक ही बात। ये फॉर्मूला है आपके पास। ऐसे ही फॉर्मूला आपके पास HCF का भी है। HCF अगर निकालना हो N1 N2 और N3 का, तो फॉर्मूला है N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू में अब सब कुछ किसका चलेगा, LCM का।
अपॉन में एलसीएम निकालिए पहले दो का, फिर एलसीएम निकालिए N2 और N3 का, और मल्टीप्लाइड में एलसीएम निकालिए N1 और N3, और ये आपको फॉर्मूला। आया कि नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो क्लियर है? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, इस पर क्वेश्चन मोस्टली आते नहीं है, बट इन केस कभी आ जाए तो पता नहीं। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखो, मुझे एक बात बताओ, को प्राइम नंबर्स मैंने पहले ही बताए थे आपको, याद है? कल ही बताए थे मैंने को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 और 8, इनका HCF कितना होगा? 1। नहीं, हमेशा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7 और 9 ले लीजिए, इनका भी HCF कितना, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, आंसर है 1। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF कितना होता है? 1। ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10/8, अब मैं इसको अगर प्रॉपर कटिंग कर लूं, 2 से कट जाएंगे, यहाँ 5 और यहाँ आएगा 4, तो जो 5/4 जो आया काट पीट करके, अक्सर ये जो नंबर होते हैं ये को प्राइम होते हैं, क्योंकि ये आगे नहीं कट पा रहे हैं, और कटेंगे तो खाली किससे कटेंगे? 1 से। अच्छा, लगातार देखो, ये एक पैटर्न है बस, खाली मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे ही होगा। अक्सर आपने गौर किया हो तो लगातार नंबर जो होते हैं ना, लगातार, जैसे मान लीजिए 5 और 6, ये को प्राइम है, गौर कर लो। 1 और 2 को प्राइम है, 2 और 3, समझा है? बट ऐसा हमेशा नहीं है कि मतलब लगातार नंबर ही को प्राइम होते हैं, दूर के नंबर भी को प्राइम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 7, 5 और 9 दूर दूर है, लेकिन फिर भी क्या है, ये को प्राइम। तो को प्राइम का ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ, लगातार जो नंबर होते हैं ना, वो अक्सर, अक्सर क्या मतलब 100%, वो क्या होते हैं? को प्राइम ही होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, को प्राइम होने के लिए क्या दोनों नंबरों का प्राइम नंबर होना जरूरी है क्या? युवराज, दो नंबरों को को प्राइम होने के लिए क्या उनका प्राइम नंबर होना जरूरी है? जैसे देखिए यहाँ 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 6 क्या है? क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक प्राइम नंबर है 6? तो आंसर है नहीं, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे कि 9 और 10, क्या 9 प्राइम नंबर है? बताओ, क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। भाई एक साथ लिखोगे तो नंबर मिलता नहीं है काटने के लिए 1 के अलावा, नहीं आ रहा? ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। को प्राइम पे शायद आपको ऐसे पूछ सकता है कि 2 डाइस उछाल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ को प्राइम निकाली। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि को प्राइम क्या होते हैं, वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा चांस बन जाता है कभी पूछो। ठीक है, तो चैप्टर 1 में मेरे ख्याल से इतना ही है, बाकी आपके MTG है, कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए।